गुलाम वंश 84 साल, खिलजी वंश 30 साल, तुगलक 93, सैयद 37, लोधी 75 और मुगल 200 साल। जलती रही सुलगती रही धरती, आबरू संस्कृति इस देश की 500 साल तक, लेकिन भगवा फिर भी धधक रहा था। सबसे बड़ी गलती रही अकबर की, जो उसने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करा। पिता का आदेश था इसलिए छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन प्रण लिया हिंदुओं की चेतना में आजादी की जागृति जगाने वाले उस वीर महापुरुष महाराणा प्रताप ने कि जब तक चित्तौड़ को आजाद न करा लूं, किसी राजशाही बर्तन में खाना, पलंग पर सोना और आलीशान महल को त्याग किसी झोपड़ी में जिंदगी जीऊंगा। कि जब तक जिंदा हूं खून की एक एक बूंद इस माँ भारती की आजादी में सींच दूंगा। 7 फीट 6 इंच लंबाई, 80 किलो का भाला, 100 किलो की तलवार, 72 किलो का कवच, और जब सुलगते हुए खून से माँ भारती की हुंकार लगी, यह शुरुआत थी सर्वनाश की हर उस इंसान की जिसने नालंदा जलाई, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने धर्म परिवर्तन कराए, जिसने हिंदुओं को मारा, जिसने औरतों की इज्जत लूटी। आह्वान हुआ युद्ध का, हल्दी गांठी की जमीन प्रतीक बन गई प्रताप की। 20,000 सैनिक के सामने 80,000 की सेना। इतिहास ने ऐसा शौर्य कभी नहीं देखा। महाराणा प्रताप जीत तो नहीं सके, लेकिन कभी मुगलों के हाथ नहीं आए। चित्तौड़ आजाद तो नहीं हुआ, लेकिन अकेले महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी अकबर को जहांपनाह नहीं बनने दिया। एक बाप अपने बच्चे के साथ बीजापुर सुल्तान के दरबार में आता है। बाप 3 बार झुकता है और सुल्तान को सलाम करता है, उस उम्मीद में कि बच्चा भी वैसा ही करेगा। 11 साल का बालक धड़ ऊपर, आंखें सुल्तान की आंखों में, झुका नहीं, सीधा खड़ा रहा। बाप को पहले पता था, अब सुल्तान को पता चल गया वह कोई आम बालक नहीं, बल्कि उसका बाप छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इतिहास में पहली बार किसी राजा का नहीं, साधारण परिवार से 17 साल का लड़का भगवा को पहचान और भवानी की जय लगाकर केवल महाराष्ट्र नहीं, संपूर्ण भारत को उसकी पहचान और माँ भारती को उसकी आजादी दिलाने निकल गया। गुलाम नहीं बनाया किसी को, मंदिर मस्जिद नहीं टूटी, एक भी रेप नहीं होने दिया बहन बेटियों का। जहांपना नाम रख देने से कोई मालिक नहीं बन जाता। अपनों के लिए लड़ा, सेवा करी, लोगों के दिलों को जीता, आम इंसान से महाराज बना। तब जाकर माँ भारती ने अपने सच्चे पुत्र को छत्रपति का ताज दिया। नॉर्थ में मुगल, विजयपुर में सुल्तान, साउथ में गोलकोंडा, और इन सब के बीच अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज किले नहीं जीते, साम्राज्य खड़ा करा। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में लगभग 1000 साल हम लड़े। हर एक भारी ताकत की कोशिश रही कि इस मिट्टी की सनातन पहचान को मिटा सके। 10 शताब्दी बाद आज महाकुंभ का ये भव्य दर्शन प्रमाण है इस बात का कि हम केवल लड़े नहीं, मात्र जीवित नहीं रहे, हम जीते, हम मजबूत बने। एक राष्ट्र एक पहचान के रूप में लेगा यह देश फिर से अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना इतिहास, अपना मौलिक रूप लेगा। हर कण कण तन मन इस हृदय में आत्मगौरव भरने वाला इस देश का नाम भारत लेगा, क्योंकि अब भारत का इतिहास मार्क्सवाद नहीं, 1000 साल के संघर्ष के बाद इस सनातन हृदय में जागृत स्वाभिमानी भारतीय चिंगारी वाला ये सनातनी हिंदू बताएगा। पिछली वीडियो में बंगाल जाने की बात कही थी और द टॉक शो बंगाल जाएगा भी, लेकिन महाकुंभ जैसे पावन पर्व और अवसर को अपनी इस द टॉक शो फैमिली को दिखाए बगैर छोड़ना नहीं चाहता था। आपका साथ, आपकी मदद मिली, केवल इस वजह से ये सब कर पाया हूँ और आगे भी इस सीरीज को ऐसे ही जारी रख सकूँ। तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरा यह काम पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। उम्मीद है अगली वीडियो में बंगाल मिलते हैं। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।